थप्पड़ मार दिए? हाँ। किसको? रेखा गुप्ता को। अरे गलती कर दिया उसने, जिसने मारा चप्पल से मारना चाहिए था। ये क्या है यार, अजीब हालत है। आज अपने यहाँ योगी जी दरबार में एक बुजुर्ग आदमी ने 65 साल की जहर खा लिया। हाँ सुने, पता चला। सीएम के घुस के झापड़ मार देंगे आप? तो आपको लगता है नाटक है? बिल्कुल नाटक है। सिक्योरिटी कितना होता है? तो क्या बीजेपी करवाई है? और किसने कराया है? खाली मुद्दे से भटकाने का काम करती है बीजेपी। तो ये बताओ, गरीबों की झुग्गियां तोड़वाना और जो तुम्हारे ही कंट्री में लोग रह रहे हैं उनको रोहिंग्या साबित करना, ये सब क्या है? उसी में किसी का मूड खराब हो गया होगा। तो जब आदमी पीड़ित हो जाता है किसी भी मामले को लेके और वो जब करो मरो पे उतर आता है कि भाई या तो हम मर जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लोग थप्पड़ मार दिए, क्या हो रहा है भाई? थप्पड़ मार दिए? हाँ। किसको? रेखा गुप्ता को। अरे गलती कर दिया उसने, जिसने मारा चप्पल से मारना चाहिए था। ये क्या है यार, अजीब हालत है। हाँ, उनको चप्पल से मारना चाहिए था। सही नहीं, मैं ऐसा बोलेंगे आप? मैं सही कह रहा हूँ। चोर चोरी जाए सीना जोरी भी करे। तो चोर बोल रहे हैं आप उन्हें? किसको? रेखा गुप्ता को। क्यों नहीं करेंगे? चोरी से नहीं जीती है चुनाव। अरे नहीं भाई। अरे नहीं, अरे चुनाव देखिए, ये चुनाव कतई नहीं जीते हैं, कहीं भी नहीं जीते हैं। केवल यदि एक बटन दबी तो 100 बटन के बराबर आ गई, उसी से चुनाव जीते। मान लीजिए चोरी से जीत भी गए तो थप्पड़ मारेंगे क्या आप लोग? क्यों नहीं मारेंगे? हमारा काम नहीं होगा तो नहीं मारेंगे। जब केजरीवाल पर स्याही छींटी जा सकती है, काला जो है उनके ऊपर क्या कहते हैं अलकतरा टाइप का फेंका जा सकता है, तो ये कौन सी बड़ी जो है बहुत बड़ी लीडर हैं? अरे आप निंदा नहीं करते इस बात की? कह रहा हूँ हमारे देश का, करनी चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री मुझे मिल जाए ना, तब दिखाऊं क्या करना है। बहुत बुरा हाल है यार, सीनियर सिटीजन होके। ये बताइए, रेखा गुप्ता जी के ऊपर हमला हो गया था, थप्पड़ मार दिया गया, कितना गलत बात है भाई। रेखा गुप्ता पे थप्पड़ मार दिया गया और जब अरविंद केजरीवाल पे स्याही फेंका जाता था, उनको जूता फेंका जाता था। दिल्ली कॉपीराइट है क्या थप्पड़ मार खाने के लिए? ये तो सब गुजरात से आए हुए हैं, सब सेटअप था कि रेखा के कन्वर्ट कर दिया जाए, वोट चोरी हटा दिया जाए। भाई वो गुजरात का आदमी 2 बार, उसके आगे भी भाई पीछे भी भाई, 2 बार गुजरात का आया। कुत्ते के लिए कोई आएगा थोड़ी। और महिला को मारा, इसका मैं निंदा करता हूँ, पर सीएम को मारा तो इसकी निंदा नहीं। ये नाटक है। आपका पता है सीएम के घुस के झापड़ मार देंगे आप? तो आपको लगता है नाटक है? बिल्कुल नाटक है। सिक्योरिटी कितना होता है? तो क्या बीजेपी करवाई है? और किसने कराया है? खाली मुद्दे से भटकाने का काम करती है बीजेपी। आप बताइए, केजरीवाल बेचारे को पुलिस किसके हाथ में है? कौन है पुलिस का? वो उसमें केंद्र के हाथ में पुलिस है, अमित शाह के हाथ में। क्या कर रहे थे आप? सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? आराम से आदमी आएगा, झापड़ मार देगा और आप बटोर लोगे हिस्सा। आपने काम ही क्या? गरीब तो मारा नहीं, कुत्ता लवर मारा, कुत्ता लवर। इंसान मरे जा रहे भूखे। आप निंदा नहीं करेंगे इस बात की? मैं महिला है इसलिए निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री को झापड़ मारा, ये एक चाल है। सिक्योरिटी मुख्यमंत्री के तोड़ के भंग करके इतना आसानी से कोई झापड़ मार नहीं सकता। वो भी गुजरात वाले आते हैं। गुजरात वाला एक मतलब प्लानिंग थी, ये पूरी प्लानिंग एक्टिंग का कोर्स किया हुआ गुजरात ने। एक कांड गुजरात से था। अगर कोई दिल्ली, अगर कोई पर हाँ, अगर ये कोई मुसलमान मार दिया होता तो ये आतंकवादी कहला के उसको घर में बुलडोज़र चला दिया गया होता। गुजरात वाले पे बुलडोज़र कब चलेगा और उसको फांसी में कब लटकाएगा, ये देखेंगे। जो सत्ता की गहमा गहमी है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही है। हाँ तो? और अगर विपक्ष का नेता भी चाटा खाता है तो ज़रूरी है कि सत्ता वाले भी चाटा खाएं। मतलब आप निंदा नहीं कर रहे, आप खुश हो रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। नहीं हो रहा हूँ। बताओ, ये बताओ, गरीबों की झुग्गियां तोड़वाना और जो तुम्हारे ही कंट्री में लोग रह रहे हैं उनको रोहिंग्या साबित करना, ये सब क्या है? उसी में किसी का मूड खराब हो गया होगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं गुजरात से आया था कोई। नहीं, जेव मानस गुजराती छे ना, तो एटला ना नीच हरकत करे नहीं। मैं भी गुजराती हैं भैया। अच्छा, आप भी गुजराती हैं? हाँ, मैं गुजराती। रेखा गुप्ता जी इस तरह के स्वभाव की हैं, जैसे मारपीट होना, झगड़ा करना, गाली गलौज देना, ये सब उनके लिए आम बात है। आप चुनाव से पहले उनके ट्वीट उठा के देख लीजिए। तो अगर कोई गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, उसको थप्पड़ मारेंगे आप? कितनी जगह धरना देती, अपने बाल जला लेती थी, सब एक्सपोज हुआ है अब। तो दिस इज ऑल गोइंग टू बी लाइक एक तरह से कैरेक्टराइज में, अभी कैरेक्टर में आ रही। वो अरविंद केजरीवाल मार खाया था और वो सोचे कि अरविंद केजरीवाल मारे तो मैं भी मोहर लगवाती हूँ। ये इनका कहना तो बहुत गलत बात है। तो संज्ञान में होना चाहिए। हाँ। केंद्र में सरकार है। हाँ,
ट्रिपल 4 गुना उनकी इंजन की सरकार वहाँ चल रही है, कैसे चूक हो गई? इसका मतलब कहीं ना कहीं निंदा करते हैं। साजिश है इसका मतलब, कहीं ना साजिश है। और क्या है, एक मुख्यमंत्री को भी दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली, यही तो कहेंगे ना हम भी। हाँ। वहाँ मेयर, मुख्यमंत्री, कमिश्नर, पुलिस सब उन्हीं की। फिर भी आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि वहाँ के सीएम नहीं मतलब सुरक्षा है, तो आम जनता की क्या हाल होगा। अब ये तो मामला ही घुमा दे रहे हैं तो, लेकिन भाई ये तो गलत चीज है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज और आज हुआ है। हाँ। आज अपने यहाँ योगी जी दरबार में एक बुजुर्ग आदमी ने 65 साल की जहर खा लिया। हाँ सुने, पता चला हमें। वो भर्ती है इस समय। उनका आरोप, जनता दरबार में हो क्या रहा है भाई? असल में हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ। जनता थाने जाती है तो भगा दिए जाते हैं वहाँ से। वो लोग कहते हैं, थाने कहते हैं कि FIR हो जाएगी, आदमी डर जाता। विधायक के यहाँ जाते हैं, वहाँ उनके चेला चापर सब भगा देते हैं। आम जनता है ना, तो आखिरी उम्मीद क्या बचेगी? अभी 2-4 दिन पहले आदमी यहीं पे पेट्रोल या मिट्टी तेल छिड़क लिया था विधानसभा के सामने। आदमी पस्त हो गया है इनसे अब। नहीं, हाँ, आप भी पस्त चल रहे होंगे कहीं ना कहीं। नहीं हमें तो एक्चुअली क्या था, हम कनाडा में थे, अभी आए तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अभी मैं समझ रहा हूँ। नहीं, वो असल में आप जब रनिंग करेंगे तो पता चल जाएगा आपका। बहुत खराब है। बहुत इनकी सरकार जाने वाली है। रेखा गुप्ता जी की सब प्लानिंग है, वो शुरू नो 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 नो, देखिए प्लानिंग नहीं है। दरअसल हमला आदमी दो उस पे करता है भाई। रेखा गुप्ता पे हमला करने का मकसद है कि वो आदमी अपनी जान हथेली पे लेके किया है। हाँ ये बात तो है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी में लेकिन कैसे? ये जान हथेली, दरअसल जब आदमी बहुत पीड़ित हो जाता है, सही में कोई भी आदमी किसी भी समस्या को लेके जब पीड़ित हो जाता है, देखिए ये स्वस्थ मस्तिष्क हाँ, है, बिल्कुल उस सही। बात मैं कर रहा हूँ। अब कुछ लोग तो ये भी बताते हैं, जैसा कि सुनने में आया को कम दिमाग का था, अर्धविचिक था, उसमें नहीं जाता हूँ। कुछ कैसे गया फिर अगर ऐसा? देखिए ऐसा है कि जब जनता दरबार लगता है, मैं चूंकि पोलिटिकल आदमी हूँ, देखा हूँ सबके यहाँ लगभग सुरक्षा जांच होती है। सुरक्षा जांच में उसका कोई उसके पास वेपन ना हो, बस इतनी सी जांच होती है। उसके दिमाग का कोई ये तो जांच होता नहीं, वहाँ डॉक्टर तो बैठा नहीं है कि पागल जा रहा है कि सही दिमाग का आदमी जा रहा है। तो उसमें सुरक्षा की चूक हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जनता दरबार में हर आदमी जाता है, लाइन से जाता है, तो उसमें सुरक्षा चूक की कोई मतलब नहीं। कि आदमी बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है। उसी बात पर। तो जब आदमी पीड़ित हो जाता है किसी भी मामले को लेके, और वो जब करो मरो पे उतर आता है कि भाई या तो हम मर जाएंगे, जब उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो कहता है भाई या तो हम मर जाएंगे या फिर मार डालेंगे अगले को। मरने मराने की स्थिति यही आती है जब आदमी किसी भी मामले को लेके। अब इसमें मैं बहुत डिटेल से नहीं जानता हूँ वो बंदा जिसने हमला किया कितना पीड़ित था, लेकिन ऐसे हमले बहुत ही दुखी और पीड़ित लोग करते हैं। वो अपने जान से ऊपर उठ के काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि उस व्यक्ति को बहुत दुख रहा होगा, बहुत आहत रहा होगा। गजब आपने उसने मारा, आखिर कैसे गया वहाँ तक? यानी वो खास आदमी रहा होगा, बहुत नज़दीकी रहा होगा, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री के नज़दीक तक गया। नहीं तो तमाम सुरक्षा वाले जो है नज़दीक जाने नहीं देते हैं। कैसे वो गया? कहीं न कहीं तो वो खास रहा होगा, परिचित रहा होगा, और उसकी कुछ वेदना रही होगी। मतलब आप निंदा नहीं करेंगे इस बात की? कुछ मर्म रहा होगा। आप निंदा नहीं करेंगे इस बात की? निंदा मैं करता। हाँ। लेकिन आप बताइए कि वो 20 सभा में जाके मारा, तो वो भी तो बहुत दर्द में रहा होगा, बहुत दुखी रहा होगा, बहुत प्रताड़ित रहा उसी होगा। के बारे में सोचिए। बेचारी रेखा गुप्ता, बताइए, इतना जनता के लिए सोच रही हैं, दिल्ली के सीएम है, उनके लिए आप नहीं सोच रहे हैं कि बहुत गलत किया, ये किया, वो किया, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, ये सब आप नहीं सोचेंगे? बेचारी रेखा गुप्ता के साथ ऐसा हुआ तो हम भी दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन बेचारी रेखा गुप्ता को अपने बारे में भी सोचना चाहिए था कि उस व्यक्ति को कितना हमने तकलीफ दिया है, क्यों ऐसा किया। आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए रेखा गुप्ता जी को। देख रहे हैं देश में कितना बुरी स्थितियां हैं। क्या हो गया भैया? अरे देश में हर आदमी परेशान है बीजेपी से, वाह, सरकार से परेशान। और अब सरकार बना भी रहा है, वोट भी दे रहा है बीजेपी को, परेशान भी है। वोट दे कहाँ रहा है? वोट तो ये लोग चोरी कर ले रहे हैं भैया, चोरी करके बना रहे हैं। एक भी प्रदेश की अगर ये वीडियोग्राफी दे दें किसी की भी, जो 2, 4, 10 सीटों की दे दें, उससे साबित हो जाएगा। मतलब जो थप्पड़ मारा है वो यही सोच के मारा क्या? नहीं, लोग परेशान है उनके योजनाओं से, उनकी हरकतों से, उनके जो देख रहे हैं दिल्ली में तोड़ फोड़। थप्पड़ मारेंगे, इसका यही उपाय है? उपाय नहीं है, लेकिन आदमी का किसी का घर तोड़ा होगा, किसी का जला भुना होगा, बेचारे का पूरा जीवन की मेहनत बर्बाद कर, क्या पता वो उन्हीं का सताया हुआ वो आदमी है होगा जो जिसने ये काम किया। कोई बिना आपको, मैं क्यों थप्पड़ मार दूँ आपको? जब
आप मेरे साथ कुछ अत्याचार करेंगे तभी ना मैं कहीं ना कहीं आपके साथ ये दुर्व्यवहार करूँगा। ऐसा हो सकता है कि उसको कहीं सताया हुआ है भारतीय जनता पार्टी या रेखा गुप्ता के माध्यम से, तभी उसने इतना बड़ा एक्शन लिया, नहीं तो आदमी इतना बड़ा एक्शन नहीं लेता। ये जो है ये सब सस्ती पॉलिटिक्स है। अरे नहीं भाई, और क्या आपको क्या लगता है? अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले वो पार्षद थे, मेहनत की भाई, मेहनत। अच्छा तो मेहनत में थप्पड़ पड़ता है आदमी को? अरे मेहनत में तो थप्पड़ नहीं पड़ता। और मुख्यमंत्री को मारने के पास तक पहुंचने की व्यवस्था कैसे हो गई उसकी? कैसे मार दिया मुख्यमंत्री को? अरे बहुत क्रिमिनल आदमी है वो। अच्छा तो उनके अगल बगल क्रिमिनल रहते हैं। अभी तक पार्षद थी तो वो क्रिमिनल इनको नहीं मारा, और वो वेट कर रहा था कि जब ये मुख्यमंत्री होंगी। तो आपको क्या लग रहा है, साजिश है कोई? साजिश नहीं है, ये जो है ये सस्ती पॉलिटिक्स है। अपने आप को उनको दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री समझ नहीं रहा है एक्चुअली। जमुना जी बढ़ गई हैं, नाले ओवरफ्लो होके बह रहे हैं, पानी की समस्या है बड़ी सारी, तो उनको समझ रहा जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हुई बेकार हो गया, दिल्ली एकदम ख़त्म हो गया। तो अपने आप को मुख्यमंत्री प्रूव कैसे करें वो? तो मुख्यमंत्री प्रूव करने के लिए क्या होगा? मेरे ऊपर हमला हो गया, मुझे लोग मारना चाह रहे हैं। जैसे लोगों को निंदा करना चाहिए था। किसकी निंदा करें? अरे ऐसे चीज़ों की। अरे मैं तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी पार्टी के लोगों की निंदा कर सकता हूँ। देश का बेहाल हो गया, प्रदेश का बेहाल हो गया। पता नहीं क्या सोचा भारतीय जनता पार्टी ने, कौन सी नस दबी थी, क्या रेखा गुप्ता को कैसे मुख्यमंत्री बनाया? उससे बड़े बड़े लीडर थे, उनको नहीं बनाया और रेखा गुप्ता जी को बना दिया। जब तक वो पार्षद थी तब तक कोई नहीं मारने आया उनको, तब तक वो लोगों को मारती रही। उनका जो स्वभाव है अमूमन, जो दिल्ली में कहा जाए, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बताइए, ऐसी महिला सीएम, बहुत उनके लिए कहा था शालीन महिला हैं वो। भाई आप उनका बैकग्राउंड तो इसका मतलब जान नहीं रहे हैं। जैसे ही उनको थप्पड़ लगा उनको 3 लेयर की सुरक्षा हो गई। अब वो क्या चाह रहे हैं? जेड प्लस 3 लेयर की सिक्योरिटी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की वाली सिक्योरिटी उनको मिल जाए। क्या चाह रही हैं वो? इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रही हैं। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर जो थप्पड़ से हमला हुआ, मतलब थप्पड़ मारा गया, इसको लेके जनता ने क्या बोला? जनता क्या सोचती है ये आपने सुना। आप क्या सोचते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। आप लिखिए ज़रूर, आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसे हमले होने चाहिए? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।